ओम शांति जी। ओम शांति। तो आज का मुरली मंथन शुरुआत करते हैं। जी। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को मधुबन बाबा के घर से बहुत बहुत शक्तिशाली याद प्यार स्वीकार हो। तो आज का जो मुरली मंथन है, जो संगठन के संस्कार अर्थात संस्कार मिलाना, इसमें सफलता कैसे हासिल करें, क्योंकि हमारा सारा खेल जो है वो संस्कारों के ऊपर ही निर्भर करता है। चाहे हम सेवा के क्षेत्र में आते हैं या संबंध संपर्क में आते हैं, लौकिक में आते हैं, अलौकिक व्यवहारिकता में आते हैं, तो वहाँ हमारे संस्कार बहुत मायने रखते हैं। सारा कार्य हमारा संस्कारों के ऊपर ही होता है, और जो संस्कार नेचुरल बन जाते हैं फिर वो अपने आप कार्य करते हैं। बाबा कहते हैं ये जो संगठन संस्कारों को मिलाने के लिए है, संसार में एकमात्र संगठन है जो ईश्वरीय संगठन है ये, और ये बेहद का संगठन है। और इसके लिए बाबा ने विधि भी बताई है हमको कि कोई भी चीज को जब मिलाया जाता है तो क्या करना होता है। संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। दिल के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे। तो संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना, समाना, ये तीनों ही बातें करनी पड़ेगी। कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, तब ये संस्कार मिल ही जाएंगे। ये है अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनना। अब अंतिम स्थिति को समीप लाना है। एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना ये दोनों ही बातें आ जाती हैं तो फिर संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती है। सिर्फ इन दो बातों को ध्यान देना, दोनों ही बातों को समीप लाना है। एक दो को सत्कार देना ही भविष्य का अधिकार लेना है। तो ये मुरली जो स्क्रीन पर आ रही है 23 मार्च 1970 की है। तो हम देखेंगे कि संस्कार मिलन में सफलता कैसे हासिल करें। तो वास्तव में कुछ एक संस्कार जो हैं हम सब जानते हैं, जो हम बचपन से लेकर आते हैं, जन्म ही जिन संस्कारों के साथ होता है हमारा, अर्थात जो पिछले जन्म के हम कुछ संस्कार लेके आते हैं। फिर संस्कार हमको माँ बाप से मिलते हैं, उनकी पालना से मिलते हैं, जो वो संस्कार हमको देते हैं। दूसरा संस्कार है हम माँ बाप को देख कर सीखते हैं। तीसरा है जो लौकिक में फैमिली होती है या रिश्तेदार होते हैं, उनको भी देख के हम संस्कार अपने बना लेते हैं। और कुछ एक संस्कार होते हैं जो हम एजुकेशन ग्रहण करने जाते हैं तो वहां भी हमको संस्कार मिलते हैं, वो सीखने के संस्कार। और कुछ एक संस्कार हैं जब हम फील्ड में निकलते हैं, लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, जो हमको संग का रंग चढ़ जाता है, वो संस्कार भी हमारे अपने बन जाते हैं, जिनको हम बना लेते हैं। फिर उसके बाद ब्राह्मण परिवार में अगर हम देखेंगे तो ब्राह्मण परिवार में प्रवेश करते ही हमारे संस्कारों का परिवर्तन होता है। एक हमें आईना मिलता है, हमें अपने ओरिजिनल संस्कारों का एक प्रवेश द्वार मिलता है इस ब्राह्मण जगत में। जब हम देखते हैं अपने भाई बहनों को तो हमको संस्कार सीखने को, नए नए संस्कारों का हमको सीखने का मौका मिलता है। और उसमें भी मुख्य रूप से जो हमारे कुल के संस्कार हैं वास्तविक, वो जो हम कहेंगे ब्रह्मा बाबा के संस्कार, मम्मा के संस्कार या दादियों के संस्कार, वो संस्कार हमको एक उन्नति का द्वार खोल देते हैं हमारे लिए। वो संस्कार हमारी उन्नति का साधन बन जाते हैं। और फिर जब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं
तो बाबा के महावाक्य हमें और नए संस्कार देते हैं, जो बाबा कहते हैं अनादि और आदि संस्कार। कुछ दिन पहले वरदान था ना, एक 5-6 दिन पहले, शायद 22 तारीख का, कि जो भी अपने अल्पकाल के संस्कार हैं उनको अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। वो हमारे जो अल्पकाल के संस्कार हैं, जो हमारे पुरुषार्थ में बाधक बनते हैं या संगठन में मेल मिलाप में दूरियां बढ़ जाती हैं जिन संस्कारों से, तो बाबा कहते हैं उन संस्कारों को परिवर्तन करो अपने अनादि संस्कारों से। हम सब जानते हैं कि हमारे अनादि संस्कार, आदि संस्कार, वो हमारी ओरिजिनल हैं। जब तक हम उन संस्कारों पर काम नहीं करते हैं तब तक हमारी उन्नति प्रगति इतनी होती नहीं है। इसलिए काम हमें अपने अनादि आदि संस्कारों पर करना चाहिए, ताकि ना केवल हम स्वयं का परिवर्तन करें बल्कि हमारा जीवन ही दूसरों के लिए परिवर्तन बन जाए। तो संस्कार कुछ एक आदतें होती हैं जिनसे निर्माण करना होता है, और वो आदतें हमें स्वयं को डालनी पड़ेंगी, क्योंकि संस्कार बहुत गहरे स्तर पर, गहरे तल पर बैठे हुए हैं। वो आदतें हैं जो बाबा कहते हैं पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। अगर हम स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने का एक दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो संकल्प एक सेवा का बहुत श्रेष्ठ माध्यम बन जाता है। वो संस्कार, चाहे हम नियमित रूप से पढ़ाई पढ़ते हैं या नियमित रूप से जो हमारी दिनचर्या है उस पर अगर हम एक्यूरेट चलते हैं, दूसरों को वो एक्यूरेसी दिखाई देती है, तो वो हमारे एक्यूरेसी के संस्कार भी दूसरों के लिए एक सेवा का माध्यम बन जाते हैं। इसलिए हम कई ब्राह्मण भाई बहनों को देखते हैं कि उनकी दिनचर्या एकदम एक्यूरेट, भले कहीं जाते भी हैं तो भी वहां भी उनकी दिनचर्या एक्यूरेट, क्योंकि एक संस्कार बन गए हैं, आदत बन गई है और वो नेचर हो गई है। तो हमें कुछ एक संस्कारों का एक अभ्यास करना पड़ता है, चाहे एक मंथन का अभ्यास, योगा अभ्यास, या मुरली क्लास में समय पर उपस्थित होने का एक आदत, निरंतर मंथन करते हुए ज्ञान की चर्चा करना, जैसे कल की मुरली में ही था या शायद आज ही, कि तुम बच्चों को अभी देह अभिमान की बातें नहीं करनी है। लेकिन हमने देखा है अगर इस पर हमारी थोड़ी सी भी पकड़ अगर ढीली हो जाती है तो आत्माभिमान की बजाय देह अभिमान की बातें ही आती हैं, और बड़ी सूक्ष्म स्तर पर जो हमारे संस्कार है वो जाते नहीं है सहज रूप से। इसके ऊपर बड़ी कड़ी निगाहें, बड़ी पैनी नजरें रखनी पड़ती हैं। जैसे थोड़ी देर पहले ही हम कुछ सीखने को मिलती हैं बातें छोटी छोटी। कुछ 1-2 दिन पहले हम कहीं गए थे, तो वहां एक चीज थी, एक बर्तन ही था, तो वहां से वो बर्तन गायब हो जाते थे। तो वो भाई कहता है कि देखना ये बर्तन भी गायब हो जाएगा। अर्थात हमने अपने मन में दूसरों के प्रति भी ऐसे संस्कार बना दिए हैं, वो बर्तन गायब हो गए, अर्थात हम एक एनर्जी दे रहे हैं दूसरे के ऐसे संस्कारों को पोषण करने की। तो हमें पता है दूसरे की कमी कमजोरियां हैं, आदतें हैं, लेकिन ये एक परिवार है, एक संगठन है। बाबा कहते हैं इस संगठन में अनेक प्रकार की बातें आएंगी, लेकिन तुम्हें बातों को नहीं देखना, तुम्हें बात को देखना है, फॉलो फादर करना है। बातों से तो हम उलझे रहे, पूरे कल्प हम बातों में ही उलझे रहे। बातों के चिंतन से, परदर्शन से, पर चिंतन से तो हमारे संस्कार जो ओरिजिनल थे उनसे हम दूर चले गए, आश्रय संस्कार बन गए। अब बाबा कहते तुम्हारे दैवी संस्कार हैं, ऊंच कुल के संस्कार हैं। जितना हम स्वयं को ऊंचे संस्कारों की स्टेज पर स्थित रखते हैं तो छोटे मोटे संस्कार अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हमेशा ऊंची स्थिति के आसन पर सेट रहो। आज के वरदान में था ना, बाप दादा के दिल तक तनशीन बनो। तो उस दिल तख्त पर बैठना कोई आसान काम नहीं है।
उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऊपर कार्य करना पड़ता है। अपने संस्कारों को, जो संस्कार जो हमारे हैं नहीं है, शूद्र कुल के संस्कार हैं, उन संस्कारों को नष्ट करना पड़ता है। उन संस्कारों से दूरी बना के रखनी पड़ती है। और वो तब होगे जब हम नए संस्कारों का निर्माण करेंगे, मंथन चिंतन करने की आदत डालेंगे। जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, अनादि संस्कारों पर कार्य करेंगे। जैसे हमारे अनादि संस्कार कौन से हैं? साइलेंस में रहने के हैं। और साइलेंस में बल है, पावर है। वास्तव में जितना हम वाचा में आते हैं, उतना हम आसुरी संस्कार हमारे पर हावी हो जाते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? हमेशा अपने स्वधर्म में टिको, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज की मुरली में था ना, अशरीरी बनो तो संसार को वो शांति का दान मिलेगा। तुम सारे दिन में अगर देह भान में रहते हैं, देह की बातों में रहते हैं, देह के संबंधों की चर्चा में लीन रहते हैं, तो हमारे संस्कार देह वाले ही बनेंगे। और देह जो है वो तो गिराने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं धारणा तब होगी जब आत्म अभिमानी रहेंगे। 3 दिन पहले मुरली में था, जो बच्चे देह अभिमानी स्थिति में रहते हैं, उनको ही ज्ञान की धारणा होती है। तो सारा खेल हमारा स्मृति का है कि मैं कौन से संस्कारों की स्मृति बना के रखता हूँ। संसार में भी अगर देखेंगे, जो व्यक्ति जिस कुल का होता है, वो संस्कार उसकी व्यवहारिकता में, उसके बोल चाल में, चाल चलन में दिखाई देते हैं। तो अगर हमको स्मृति रहे कि मैं ऊंच से ऊंच कुल की संतान हूँ, ऊंच से ऊंच कुल का हूँ, ऊंच से ऊंच बाप की संतान हूँ, तो संस्कार स्वतः ही इमर्ज रूप में वो कार्य करते रहते हैं। उसके लिए फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, केवल स्मृति में रखने की आदत है उनको। और वो संस्कार फिर नेचर स्वतः ही काम करते हैं। फिर हमको सोचना नहीं पड़ता। समय पर कोई सामने समस्या आती है या कोई जोर से बोलता है, तो हम उसको उतनी जोर से प्रतिक्रिया करें उसकी। उस समय फिर हम अपने पर कंट्रोलिंग पावर, जो स्वयं हमारे पर जो पुराने संस्कार हावी नहीं होने चाहिए, उन पर हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। क्योंकि हमारी आदत बन गई है साइलेंस की, नेचर है हमारी, वो हमारे संस्कार हैं साइलेंस के। तो हम उसमें 1 सेकंड अगर हम स्वयं को चुप रखते हैं, तो सामने वाले पर भी उसका असर जरूर होता है। आज नहीं तो कल सामने वाली आत्माएं बदलती हैं। और हमने देखा है प्रैक्टिकल में, दादियों के जीवन में कितनी बातें आती थी, कई तरह के अलग अलग समस्याएं आती थी। इतना बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें आती थी, लेकिन दादियों के चेहरे पर उस समस्या का कोई असर नहीं होता था, प्रैक्टिकल में दिखाई देता था। बस 1 मिनट साइलेंस में रहकर उनके मुख से जो जवाब निकलता था, तो सामने वाले का भी दिल हल्का हो जाता था। वो जो दिलों को मिलन का संस्कार है, वो एक दो को आपस में कैसे मिला देती थी दादियां, प्रैक्टिकल में हम अनुभव करते थे। तो हमारे संस्कार जो हैं, वो मूल रूप से दूसरों की समस्याओं का समाधान करने के संस्कार हैं। क्योंकि बाबा कहते तुम बच्चे कौन हो? राजघराने के हो, ऊंचे ते ऊंचे हो। हम समस्या स्वरूप नहीं है, समाधान स्वरूप हैं। हम कारण नहीं है, कारण का निवारण करने वाले हैं। अगर हमको ये स्मृति रहती है, तो स्वयं के जो संस्कार हैं, जो समय समय पर उभर कर सामने आते हैं, जो पुराने संस्कार है, वो हमारे हैं नहीं है, वो तो माया रावण के संस्कार है। चाहे वो ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, अपने प्रति ईर्ष्या रहती है या अपने प्रति नफरत रहती है, घृणा का भाव रहता है, हीन भावना, गिल्ट कॉन्शियसनेस, क्योंकि द्वंद्व चलता रहता है। क्योंकि हम अपने ही व्यक्तित्व, अनेक तरह के व्यक्तित्व जो हमने स्वयं अपनी आत्मा में समा के रखे हुए हैं, जो संस्कार ऐसे हैं जिनको हाथ लगाने से डर लगता है, तो उनका भी फेस करने की हमको पावर चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो उन संस्कारों से हमको डरना नहीं है, बल्कि उन संस्कारों का फेस करना, अर्थात उनका छेड़छाड़ नहीं करनी, उनको साक्षी अवस्था में स्थित रह के देखना है, उनको हाथ नहीं लगाना है। जैसे मार्ग पर कोई चलता है, वो अपनी स्पीड से जा रहा है, और अगर हम उसके रास्ते में बाधा बन जाते हैं, तो वो गिरेगा, चोट लगेगी और हमारे से लड़ाई करेगा वो। और वो रास्ते पर जा रहा है, हम उसको कोई व्यवधान नहीं उसके लिए उत्पन्न करते हैं, वो सीधा चला जा रहा है, तो हमको तंग नहीं करेगा, वो चला गया अपने आप। उसी तरह से हमारे
अनेक जन्म के जो संस्कार भीतर में घुसे हुए हैं, आत्मा के अंदर समा गए हैं, उनको हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है। वो संकल्पों के रूप में आएंगे, बाबा कहते हैं, लेकिन तुमको उसे कर्म में नहीं लाना है। तो वो हमको साक्षी अवस्था में रह के उसका चिंतन नहीं करके बैठ जाना है, बल्कि हमें नए संकल्प, समर्थ संकल्प, उनका अभ्यास, उनका चिंतन करना है। जैसे हम कुछ समय अभी पहले योग से भी आए हैं, तो हम सोच रहे थे कि हमारे परम धाम के जो अनादि संस्कार हैं, कौन से संस्कार हैं, वो साइलेंस के हैं। और वो साइलेंस में बहुत सुख समाया हुआ है, क्योंकि वहां कोई शोर शराबा नहीं है, वहां कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई लौकिकता नहीं है, इस संसार का कोई कोलाहल नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। वो आत्मा अशरीरी है, वो एक बहुत मीठी अवस्था है। तो वही तो हमारे संस्कार है ना। आज बाबा ने कहा ना, रावण के संस्कार कैसे हैं और बाबा के संस्कार मीठे संस्कार हैं। तो वो मेरे संस्कार वो मिठास से भरे हुए हैं, वो परम धाम की, वो स्वीट होम की सारी साइलेंस, वो ही मुझ आत्मा का स्वरूप है। वो मुझ आत्मा में समाये हुए हैं, क्योंकि वहां से तो मैं आत्मा आई हूं ना, अपने घर से। तो घर के जो वाइब्रेशन है वो स्वतः हमारे अंदर कार्य करते रहते हैं। जैसे हम लौकिक में भी अपने घर से ऑफिस में जाते हैं, तो घर की सारी स्मृतियां हमें हमारे मन में रहती हैं। वो ऑफिस में काम करते हुए वो स्मृति रहती है कि हमको कार्य करके वापस अपने ऑफिस से, दफ्तर से घर लौट जाना है। उसी तरह बाबा क्या कहते हैं, तुम भी कर्म क्षेत्र पर हो, तुम्हें भी वापस लौटना है। ये यात्रा पूरी हुई, अभी वापस लौटना है। जब हमको ये संस्कार स्मृति में रहते हैं कि अब मेरी यात्रा पूरी हुई है, नाटक पूरा हुआ, ड्रामा पूरा हुआ, अब मुझे वापस लौटना है, तो वो संस्कार दूसरों को भी आकर्षित करेंगे। और दूसरे के संस्कारों को, जो दूसरों के कमजोर संस्कार हैं, उन कमजोर संस्कारों से उबरने का उनको भी संकल्प आएगा। क्योंकि हमारा एक एक बोल, हमारा एक एक एक्टिविटी, चाहे वो हमारी दृष्टि है, चाहे वृत्ति है, कृति है, उसका प्रभाव हमारे आसपास पड़ता ही रहता है। हम कहीं भी रहते हैं, चाहे हम अलौकिक परिवार में हैं या लौकिक परिवार में हैं, कहीं भी है, निरंतर हमारे से चारों ओर वाइब्रेशन फैलते रहते हैं, जो हमने लंबे समय से अभ्यास किया हुआ है। तो अगर हमने लंबे समय से दैवी संस्कारों को, जो हमारी मूल संपत्ति है, वो हमारी अपनी जायदाद है, मलकियत है, वो दैवी संस्कार, वो दूसरे के नहीं है। बाबा कहते हैं वो तो तुम्हारी मूल नेचर है, तो उसको लाने में क्यों मेहनत लगती है। पुराने संस्कार या प्राय संस्कार जो माया के हैं, जिनको हम अपना बना के समझ के बैठ गए हैं, ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार नहीं है। ये मेरे संस्कार तो रावण के संस्कार है, मेरे संस्कार तो ओरिजिनल परम धाम के हैं। जिनको हम अल्पकाल में मेरा संस्कार समझ लेते हैं, वो रावण के संस्कार, मेरी प्रॉपर्टी या मेरे बच्चे या मेरा घर, मेरी गाड़ी, जो भी है साधन, उनके साथ हमने अपनेपन जोड़ दिया हुआ है। वास्तव में बाबा कहते हैं वो तो सारी विनाशी चीजें हैं, वो तो अल्पकाल की हैं, पराई दुनिया में है। ये रावण का पराया देश है, इस पराई देश से हम अब हमको वापस अपने घर लौटना है। तो अगर हमको ये हमेशा ऊंची स्मृति रहती है, तो ये पुरानी दुनिया अपने आप ही भूल जाती है। ऐसे बाबा ने इसमें बताया ना कि 3 बातें करनी पड़ती हैं, कुछ भुलाना पड़ता है, मिटाना पड़ता है और समाना पड़ता है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल बाबा ने दिए। जैसे सूर्य है, वो 24 आवर अपनी संपूर्ण कला में है। वो हमेशा अपनी संपूर्ण अवस्था में है, उसको सोचना नहीं पड़ता है मुझे रोशनी देनी है, लेकिन उसकी रोशनी से सारे संसार का किचड़ा भस्म हो जाता है, मिट जाता है। ऐसे ही अगर हम स्वयं के संस्कारों को मिटाने के लिए अपनी संपूर्ण अवस्था में रहते हैं, तो पुराने संस्कार हमारे स्वतः समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जैसे वो किचड़ा भस्म कर देता है, ऐसे ही हम अगर ऊंची स्थिति पर रहते हैं, वही बीज रूप अवस्था या जो हमारे मूल संस्कारों की स्मृति है, परम धाम के अनादि संस्कार हैं, साइलेंस के संस्कार हैं, एकदम डीप साइलेंस के संस्कार, बीज रूप अवस्था के संस्कार, अगर हम उस ऊंची अवस्था में रहते हैं कि मैं ज्ञान सूर्य बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो ये स्मृति ही हमारे पुराने संस्कारों को मिटा देगी, जो अल्पकाल के हैं। जो एक मुरली में भी था, छोटी छोटी गलतियां, कमजोरियां, वो स्वतः मिट जाती हैं, उनसे वैराग्य लाना नहीं पड़ता है। वो स्वतः उनको हमको मन बुद्धि से स्पर्श करने की एक
संकल्प ही नहीं आएगा उसको, क्योंकि हम अपने मूल संस्कारों को एक बार स्वाद चख लिया तो पुराने संस्कार जो हैं उनको हाथ लगाने का हमको मन ही नहीं करता है। वैसे भी आप सभी अनुभवी हैं, देखा होगा जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, अमृत वेला या इवनिंग नुमा शाम जो भी करते हैं, एक में अगर हम अच्छी अवस्था में मेडिटेशन करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो बोलने को मन नहीं करता है, जैसे मन इस संसार से उपराम हो जाता है। ऐसे ही क्योंकि उस समय हम ऊंची स्मृति में बैठे हैं, ऐसे ही बाबा कहते तुम कर्मयोगी हो, आज के मूल्य में था ना कर्मयोगी हो, तुम्हें गर्भ स्थिति में रहते हुए सबसे मोह निकाल देना है, इस देह का भान भी छोड़ देना है। तो अगर हम अपने देह भान से ऊपर उठ कर रहते हैं, देह की धरनी पर पांव नहीं रहते हैं, अर्थात बुद्धि की स्मृति जो है, बुद्धि रूपी पांव है, वो अगर हमेशा हम ऊपर रखने की आदत डालते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम कर्म करते हुए भी उससे डिटैच रहेंगे, न्यारा प्यारा रहेंगे, खींचेंगे नहीं हमको। नहीं तो हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। बताया ना बाबा ने संडे के मूल्य में कि बीमारी का कॉन्शियस जाती है, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम स्वयं ही अपने जीवन में उनको बांध लेते हैं। दूसरा संस्कार है हर व्यक्ति का, जैसे हम संगठन में रहते हैं तो हर व्यक्ति का एटीट्यूड दृष्टिकोण अलग अलग होता है। एक चीज है, उस चीज को हर व्यक्ति अलग अलग एंगल से देखता है, कोई किसी एंगल से देख रहा है, कोई किसी एंगल से देख रहा है। एक व्यक्ति किसी को फरिश्ता रूप में देख रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी चीज को देह के रूप में देख रहा है, तीसरा व्यक्ति उसी रूप को उसके संस्कारों के रूप में देख रहा है, चाहे वो उसके अच्छे संस्कार हैं बुरे संस्कार हैं, वो ही मन बुद्धि में रिकॉर्डिंग है। तो हमारा एटीट्यूड कैसा है, वो बाबा कहते हैं अपनी दृष्टि वृत्ति चेंज करो। जैसे एक गाय है, अब जो गाय के लिए कोई धार्मिक व्यक्ति है, बहुत धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति है, तो उस गाय के प्रति उसकी बहुत ऊंची श्रद्धा रहती है, उसकी पालना करता है, उसकी पूजा करता है, पाठ करता है, उसमें भक्ति मार्ग की तरह 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास, ऐसी उसकी मानसिकता होती है। तो उस गाय के प्रति उसकी बहुत ऊंची भावना है, उसका दृष्टिकोण उसके प्रति ऐसा हो गया है। दूसरा व्यक्ति उसी गाय को देखेगा कि ये गाय तो बहुत दूध देती है, दुधारू है, इसको मैं खरीद लेता हूँ, तो उसका एटीट्यूड कैसा हो गया, कमाई का स्रोत हो गया। गाय वही है लेकिन उसके संस्कार कैसे हैं, कमाई जैसे संस्कार है। तीसरा व्यक्ति है, देखेगा गाय तो अच्छी है, अगर इसको मैं अभी लेके जाके कसाई को बेच दूं, हाथों हाथ मुझे हजारों रुपए मिल जाएंगे, अब उसके संस्कार ऐसे हैं। ऐसे ही हमारे संस्कार कौन से हैं, हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, वो निर्भर करता है हमारी स्मृति के ऊपर। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बार बार, बच्चे अपने अनादि आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ। तुम्हारे संस्कार कौन से हैं, दातापन के संस्कार हैं, सबको सुख देने के संस्कार हैं, सबको शांति का दान देने के संस्कार हैं। तुम ऊंचते ऊंच कुल के हो, पिछले संडे की मूल्य थी, बाबा कहते हैं तुम बड़े थे बड़े हुए सृष्टि के, है ना, तुम पूर्वज हो। और कुछ दिन पहले थे जो हमारे दिल को एकदम छू गए, वो मुरली के महावाक्य, बाबा कहते तुम भारत की तकदीर हो। कितने बड़े ऊंचे महावाक्य हैं कि मैं भारत की तकदीर हूँ। कमाल है कि मैं अगर अपनी तकदीर बना रहा हूँ, अर्थात सारे संसार की तकदीर बना रहा हूँ। अगर मैं अपनी तकदीर पर लकीर लगा रहा हूँ, अर्थात सारे संसार की तकदीर पर लकीर लगा रहा हूँ, और उसका बोझ भी मेरे सिर पर चढ़ रहा है। अगर मैं तकदीर बना रहा हूँ तो तकदीर बनाने का पुण्य भी मुझ आत्मा में वो जमा हो रहा है। तो हमें केवल स्मृति, बाबा कितनी श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाते हैं, और इस समर्थ स्मृतियां ही हमको समर्थ बना देती हैं, शक्तिशाली बना देती हैं, संस्कार मिलन का रास करने के योग्य बना देती हैं। छोटे छोटे बाबा के महावाक्य हैं, 3-3 अक्षर के, 4-4 अक्षर के। एक दिन बाबा ने मुरली में कहा तुम मास्टर भगवान हो, कितनी ऊंची बात है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को तुम बच्चे जानते हो, तुम्हें मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा ज्ञान है, और तुम ठहरे मास्टर भगवान। अभी कुछ एक महावाक्य हैं कि सचमुच वो दिल को छू जाते हैं, दिल के अंदर समा जाते हैं। जो बाबा ने कहा दिल मिलाने पड़ेंगे आपस में, तो दिल मिलेंगे कम, जब हम अपने दिल की स्वच्छता रखेंगे, दिल में परमात्मा महावाक्य को संभालेंगे। क्योंकि जैसे बाबा सबको समान दृष्टि से देखता है कि सभी मेरे बच्चे हैं, भले सबकी आदतें अलग अलग हैं, संस्कार सबके अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो मेरे बच्चे हैं ना। तो ऐसे भगवान के महावाक्य हमारे दिल दिमाग की सफाई करते हैं। ज्ञान भी वास्तव में योग से अलग नहीं है।
ज्ञान ही योग है वास्तव में। एक एक ज्ञान का बिंदु इतना शक्तिशाली है, इतनी उसमें पावर भरी हुई है, क्योंकि अगर ज्ञान का पेट्रोल हमारी बुद्धि में नहीं है तो मन रूपी विमान उड़ान नहीं भरेगा। अगर सारा दिन हमने मन में दूसरे दूसरे की बातों को, पुराने संस्कारों को समा के रखा है, तो हम उड़ान कैसे भरेंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मनन मंथन करने की आदत डालो। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे आप सबने एक आदत डाली हुई है। हम देखते थे प्रैक्टिकल में दादियां बहुत खुश होती थी अगर कोई ग्रुप आपस में ज्ञान की चर्चा करता है, ज्ञान का मंथन करता है, विचार सागर मंथन करते हैं, लेन देन करते हैं, दादियां बहुत खुश होती थी। हम रात में कई बार घंटों घंटे दादियों के साथ में बैठकर देखते थे कि इतनी उम्र में भी दादियों का इतना उमंग उत्साह, इतनी चरम अवस्था में रहता था कि हमको सीखने को मिलता था कि इतनी उम्र में भी ज्ञान के प्रति कितनी प्यास है बीबी उनकी। प्रैक्टिकल में दादियां नॉलेज का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप बन गई थी। वो तो नॉलेजफुल थी, लेकिन उतना होने के बावजूद भी उनको ज्ञान की इतनी प्यास। जैसे दादियां मुरली पढ़ती थी तो कई दफा कहती थी कि आज की मुरली तो वंडरफुल है, कमाल है। हालांकि वो दादियों ने कई बार मुरली सुनी होगी, कई बार पढ़ी होगी, कई बार चिंतन किया, लेकिन फिर भी उनके मुख से निकलना कि आज की मुरली तो वंडरफुल है, कमाल कर दिया बाबा ने। तो ज्ञान के प्रति कितना प्यार उनका। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मुरलीधर से प्यार माना मुरली से प्यार। तो हमारे संस्कार पढ़ाई वाले संस्कार होंगे, तो ये पढ़ाई ही हमारे पुराने जो छोटे मोटे संस्कार हैं उनसे हमको मुक्त कर देती है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हमारे सूक्ष्म जो कमजोरियां हैं उनको खत्म करने का एक शक्तिशाली शस्त्र है, हथियार है। लेकिन इसकी एक आदत डालनी पड़ती है। पढ़ाई में बहुत वास्तव में सुख समाया हुआ है, क्योंकि पढ़ाई हमारे बंधनों को काटती है। जो अंदर में मन बुद्धि में पुराने संस्कार बैठे हुए हैं, छिप कर बैठे हुए हैं, उन संस्कारों को पढ़ाई अंदर से खींच के ले आती है। नहीं तो वही संस्कार हमको बार बार तंग करते रहते हैं। इसलिए कुछ एक हमको आदत डालनी चाहिए मुरली के प्रति गंभीरता पूर्वक। भले हमको भी, हम भी देखते हैं सारी मुरली हमको भी याद नहीं रहती है, कई महावाक्य जो छूट जाते हैं, किसको पूरी मुरली याद रहती है। लेकिन कुछ एक सिलेक्टेड महावाक्य, छोटे छोटे महावाक्य, जैसे हमने बताया कि तुम भारत की तकदीर हो, तुम वास्तव भगवान हो, ऐसे छोटे छोटे महावाक्य अगर हम एक दो भी मुरली के ले लें। जैसे आज बाबा ने कहा कि कालों का काल आया है, पहले पुकारते थे कि हे भगवान आओ हमको वापस ले चलो, अब जब वो आता है तो कहते हैं नहीं अभी नहीं, हम जाएंगे, अभी तो हमको ऐसी दवाई मिल गई, डॉक्टर को बोलते हैं थोड़ा बच जाए। तो मुरली के महावाक्य हुए हैं जो हमको पुरानी दुनिया से किनारा कराना सिखाते हैं, पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, पुरानी स्मृतियों से त्याग वो किनारा करा देते हैं। तो हमको एक तो पढ़ाई के संस्कार, दूसरा सेवा के संस्कार। सेवा के संस्कार भी हमको शक्तिशाली बनाते हैं। नहीं तो देखते हैं चाहे सेंटर में बहनें रहती हैं या मधुबनी में बड़ा संगठन है या लौकिक परिवार में भी रहते हैं, जिसने संस्कार मिलन की रास करने की कला सीख ली वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। सफलता में हमारे पुराने संस्कार ही बाधक बनते हैं, आड़े आते हैं। अगर हम मोल्डिंग नेचर हो जाए, बुजुर्ग लोगों को हम देखते हैं या दादियों को हम प्रैक्टिकल में देखते थे, ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, इतना बड़ा संगठन चलाया, कैसे चलाया, इतनी बड़ी लंबी यात्रा इस यज्ञ की रही है। तो इस यज्ञ की यात्रा में दादियों ने अपना मोल्डिंग नेचर रखी, वो सारे संस्कारों को साथ में मिला के चलना, जबकि पता होता है कि फलाने व्यक्ति के, फलाने भाई के या बहन के ऐसे संस्कार हैं, लेकिन उन सबको संभाल लिया आपने अंदर। क्योंकि घर में बड़ा व्यक्ति जो होता है तो वो अपने परिवार का बाहर ढिंढोरा नहीं पीटता है कि मेरे परिवार में ये कमियां हैं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, या मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं। नहीं, जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसका काम होता है घर को जोड़ना, ना कि तोड़ना। तो हम भी संसार में, बाबा भी किस लिए आए हैं, संसार को जोड़ने के लिए तो आए हैं ना। जो हम सब अलग अलग के धर्मों में बट गए हैं, पूरे देशों में बट गए हैं, बाबा क्या करते हैं, एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं, एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है सबको जोड़ने का है, सबके संस्कारों को समा कर चलना है, सबकी बातों को समा लेना है। जो भी छोटी मोटी अगर हमको बातें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, या कोई हमारे बारे में भी कहता है, तो हम उनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाके वातावरण को खराब ना करें। क्योंकि वातावरण को खराब करने का भी बोझा हमारे मन के ऊपर चढ़ जाता है, फिर आत्मा उड़ान नहीं भरती है।
इसलिए देखा होगा कई दफा जो सूक्ष्म रूप से मन बारी-बारी रहता है, उसका अर्थ यही है कि कहीं न कहीं वातावरण को बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं, या हमने पहले से वातावरण को बिगाड़ा हुआ है। भले आज के दिन हमने वातावरण को नहीं बिगाड़ा है, लेकिन जो इससे पहले ब्राह्मण लाइफ में हमने वातावरण को अगर किसी बात का वर्णन किया है, किसी के संस्कारों की चर्चा की है, किसी को नीचा दिखाने के लिए हमने आपस में एक-दो से बातें की है, तो वो संस्कार हमारे ही दैवी संस्कारों के ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए हमको उनका अनुभव नहीं होता है, उनका रस आस्वादन जो होना चाहिए कि सचमुच में वही दैवी संस्कारों वाली आत्मा हूँ। तो घर में जो पूर्वज होता है, बड़ा होता है, वो सबको सँभाल लेता है। वो छोटी-छोटी बातों को मिटा लेता है, भूल जाता है वो, उनको स्मृति में नहीं रखता है। अगर घर में कोई बच्चा गलती करता है, तो जो समझदार होते हैं, बुजुर्ग लोग बड़े, तो उनका वर्णन नहीं करते, भुला देते हैं। बार-बार उसको ये नहीं कहते तुम तो हो ही कामचोर, तुम तो हमेशा गलतियाँ करते रहते हो, तुम्हारे से तो कुछ होता नहीं है। ये समझदार की निशानी नहीं है। समझदार की निशानी है, अगर कोई गलती होती भी है, तो उसको समझाना बड़े प्यार से। ऐसा नहीं है, बाबा कहते हैं कोई गिर गया है, ठोकर लग गई है, अब बेचारा गिर गया है और उसका हमारा कर्तव्य बनता है उसको उठाना। ऐसा नहीं, हम उसको और ही ठोकर लगा दी। आग लगी है तो अग्निशमन जो होता है, उसका काम है उसको बुझाना। जबकि वो ये आकर नहीं पूछेगा, आग कैसे लगी, क्यों लगी, किसने लगाई? अब इसे इसी पूछने में रह जाएगा, तो आग सारी संपत्ति को खाक कर देगी वो। उसका कर्तव्य है आग को बुझाना। उसी तरह से चाहे कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा है, हमारा कर्तव्य है सबके संस्कारों को जानते हुए भी मिलकर चलना। सबको अपना, भले हमको दिखाई दे रहा है कि उसने ये गलती की है, पता है हमको और उसको भी पता है, लेकिन उस गलती का हम वर्णन नहीं करें, जिक्र नहीं करें। भले उसके बारे में हमको कोई 10 बातें बता रहा है और वो वास्तव में है भी ऐसी, लेकिन बाबा कहते हैं अगर वो रॉन्ग है, तो तुम रॉन्ग क्यों हो जाते हो? तुम तो राइट रहो ना। नहीं, अगर सामने वाला भी रॉन्ग हो गया, हम भी रॉन्ग हो गए, तो हमारे और उसमें वो दोनों में अंतर क्या रहा? तो अगर हम हमेशा अपने पूर्वजपन की स्मृति में रहते हैं, छोटी-छोटी बातें जो होती हैं उनको भुला देते हैं, मिटा देते हैं, सँभाल लेते हैं। जब ये चीज़ें हमारे में आ जाएँगी, तो ही हम दूसरों को स्वीकार कर पाते हैं। नहीं तो हम ना स्वीकार करते हैं, ना किसी का सत्कार करते हैं। दूसरों के प्रति सत्कार की भावना तभी जागृत होगी, जब हम उनको उनको अपना समझेंगे कि ये हमारे कुल के हैं। हम देखते हैं भले कोई लौकिक में भी रहता है, अगर हम लौकिक में अपने ज्ञानी योगी जीवन के नशे में रहते हैं और अच्छे सोमान में रहते हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है उनको भी उसी सोमान से देखना है। ऐसा नहीं है कि लौकिक में मैं घर में रहता हूँ या घर में रहती हूँ, तो मैं तो इष्ट देवी हूँ या इष्ट देव हूँ और ये सामने वाले असुर ही हैं। ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं कोई काला कोयला भी है, उसको भी कैसे फरिश्ता रूप में देखो। हमारे जिस घर में हम रहते हैं, भले वो कैसे भी हैं, भले वो नॉन-वेज भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें उनको भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं भेजनी है। हमें ये नहीं सोचना ये तो हैं ही असली वृत्ति वाले लोग, ये तो बदलते नहीं है, ये तो भगवान को मानते नहीं है, नास्तिक हैं। अर्थात हम उनके जीवन में बाधक बने हुए हैं, जैसे हम उनको श्रापित कर रहे हैं। हमारा एक-एक संकल्प का वाइब्रेशन भी उन तक पहुँचता है। भले हम मुख से नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारा चेहरा बोलता है। हमारा चेहरा ही सामने वाले को पढ़ा देता है कि हम उनके प्रति क्या सोच रहे हैं। तो कोई कैसा भी है, हमें भी उनके प्रति वही सम्मान से अपना एटीट्यूड बना के रखना है जिस सम्मान में हम स्थित रहते हैं। तो ये है कि जिस सम्मान में हम रहते हैं, सीट पर रहते हैं, उसी उन आत्माओं को भी उसी सीट पर बैठे हुए देखना है। क्योंकि बाबा कहते हैं जैसे घर का बड़ा व्यक्ति होता है तो सबको साथ लेकर चलता है वो। तो बाबा भी हम सबको साथ लेने के लिए तो रुका हुआ है ना ऊपर। तो हमको हमारा भी कर्तव्य यही बनता है ना कि संसार की हम सब आत्माओं के पूर्वज हैं। सबको साथ ले जाना हमारा कर्तव्य है। अब सामने वाले में शक्ति नहीं है, बाबा कहते हैं तुम्हें उनको अपनी शक्ति से चलाना है। तुम्हारी शक्ति से ही वो आत्माएँ चलेंगी। तो हमें देखना है कि मैं उनमें शक्ति भर रहा हूँ या स्वयं ही उनके लिए शक्तिहीन उनको बनाने के लिए शक्तिहीन का संकल्प कर रहा हूँ। कल का प्रदान था ना हिम्मतवान बनना है, हिम्मत माया को हिम्मतहीन बना देना है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें अपने संस्कारों से, ओरिजिनल संस्कारों से स्वयं को हमेशा सजी-सजाई मूर्त बन के रखना है।
महसूस करना है कि जो वो मंदिर में मूर्ति है वो प्रैक्टिकल में मैं हूँ अभी भी। वो मूर्ति को देखकर भक्त जो धन्य धन्य अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हम तो चलती फिरती चैतन्य मूर्तियां हैं, जिन मूर्तियों को रोज स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है। अब स्वयं भगवान हमको सम्मान दे रहा है, तो हमारे संस्कार ही सबको सम्मान देने के लिए हैं। चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई ज्ञान में है या कोई ज्ञान में नहीं है, कोई भी है, कैसा भी है, किसी भी जाति का है, धर्म का है, संप्रदाय का है, सब हमारे अपने हैं। हम सबको सत्कार दे, सम्मान दे, और ये सत्कार देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत्कार सम्मान देने से जो दुआएं हमको मिलेंगी, वो दुआएं हमें पंख लगा देंगी हम आत्माओं को उड़ने के लिए, और हमारा योग बहुत निर्विघ्न हो जाएगा। 3 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था ना, विघ्नों को विदाई दो। तो हमें विघ्नों को विदाई कैसे देनी है? दूसरों के लिए हम विघ्न न बने, संकल्प से भी विघ्न हम क्रिएट ना करें। दूसरों को भी हम शुद्ध संकल्पों की वाइब्रेशन दे, एनर्जी भरे उनमें। हम सर्वशक्तिवान की संतान है, निरंतर हमारे ऊपर परमात्मा शक्तियों की बरसात हो रही है, वो उसका अनुभव हम ब्राह्मण बच्चे करते हैं। बाबा जैसे बाबा सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं कि सारे संसार को सूर्य रोशनी दे रहा है, ऐसे ज्ञान सूर्य भी सारे संसार को वो ज्ञान की रोशनी, वो सर्व शक्तियों की बरसात कर रहा है। लेकिन उसकी अनुभूति, उसकी महसूसता केवल हम ब्राह्मण बच्चे ही करते हैं, वो आत्मा ही नहीं कर पाती है। तो हमारा फर्ज बनता है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, सारा संसार हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, तो उनको भी मैं उसकी महसूसता कराऊं। यही मेरे संस्कार हैं, दूसरों को देने के लिए, दूसरों की उन्नति का संकल्प करने के लिए, दूसरों का उत्थान करने के लिए, दूसरों का दुख दूर करने के लिए, दूसरों के दिल की बात लेने के लिए, दूसरों को थोड़ा सहयोग देने के लिए, थोड़ा समय उनके साथ बातचीत, बैठ के बातचीत करें। तो हमें हमारे संस्कार उच्च कुल के संस्कार हैं, उच्च कोटि के संस्कार हैं। हम साधारण कुल के नहीं है। शूद्र कुल के तो बाबा के तुम्हारा मर्जीवा जन्म है। अब तुम साधारण नहीं हो, तुम तो ऊंच से ऊंच भगवान के बच्चे हो। तो जैसा भगवान है, भगवान के बच्चे भी कैसे भगवान जैसे होंगे ना। संसार में भी देखते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं और प्रैक्टिकल में, कि जैसे गीदड़ का बच्चा गीदड़ होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगी। तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम कौन हैं? मास्टर भगवान है। तो मास्टर भगवान के संस्कार कैसे होते हैं? ऐसा दृष्टिकोण अगर हम पहले स्वयं के प्रति बना के रखते हैं, ऐसे संस्कारों पर हम चिंतन करते हैं, ऐसे संस्कारों की स्मृति रहते हैं कि जो बाबा के संस्कार है वही मेरे संस्कार हैं। हमारे प्रेसिडेंट का छोटा सा वीडियो कई बार देखते हैं, बार बार आता रहता है। जैसे बाबा कहते हैं, वो बड़े प्यार से कहते हैं, जो बाबा के संस्कार है वही मेरे संस्कार हैं। तो हमारे संस्कार सचमुच ना एक्सेप्ट किया, उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया है, और प्रैक्टिकल में उस बोल में वो महसूस आती है, अनुभूति होती है। कितना वो आत्मीयता से कितना वो अपनेपन की भावना से बाबा के संस्कारों को उन्होंने अपना संस्कार बनाया है। तो हम भी तो बाबा के बच्चे हैं ना। तो जो उसके संस्कार है वही मेरे संस्कार हैं। अगर मैं उन संस्कारों की समृद्ध स्वरूप बनकर रहता हूँ, तो हमें कोई भी पराया नहीं लगता है, सब अपने लगते हैं। और उसी समृद्धि से दूसरों को भी महसूसता आएगी, वो भी अनुभव करेंगे, और उसका प्रैक्टिकल परिणाम होगा कि सब हमारे पास बात करने के लिए कि आएंगे, कि यहाँ थोड़ा देर बैठे तो खुशी मिलती है हमको। भले बात नहीं करते, हमारा चेहरा देखकर दूसरे खुश हो जाए, हमारी हल्की सी मुस्कान, छोटी सी मुस्कान दूसरों के दुख दूर करते। संडे की मुरली में था ना, बाबा ने कहा था, प्रसन्नता अर्थात क्या? आत्मिक मुस्कुराहट। अर्थात हमारी छोटे से एक एक माइक्रो सेकंड की दृष्टि भी किसी पर पड़ जाए, वो भी जैसे दूसरों को धन्य धन्य अनुभव करें। जैसे बताया ना, मंदिरों में मूर्ति को देख के कितने खुश होते हैं। हम तो भगवान की निगाहों में हैं, जिन पर रोज भगवान शक्तियों को बरसात कर रहा है, रोज हमको श्रृंगार रहा है, रोज हमको अपने ज्ञान से इतना शक्तिशाली बनाता है, ताकत हमारे में भरता है। तो हम चलते फिरते जैसे एक ऊर्जा का केंद्र है, अलौकिक ऊर्जा का केंद्र है। तो हमें देख के दूसरे के पुराने संस्कार अपने आप ही समाप्त हो जाए, मिट जाए। उनको भी मेहनत ना करनी पड़े कि कैसे हम इन संस्कारों से छूटे। नहीं, उनको भी अपने ओरिजिनल अनादि आदि संस्कारों की महसूसता हो। क्योंकि इस बाबा कहते ना, कई बार एग्जाम्पल देते हैं, एसी के सामने बैठेंगे तो क्या गर्मी थोड़ी आएगी, ठंडक की अनुभवी होगी ना। तुम अगर चलते फिरते, बाबा कहते तुम भी जिस समृद्धि में रहते हैं, मैं फरिश्ता हूँ, तो सामने वाले को भी अनुभव वही होगा।
लेकिन इसके लिए लंबे समय के प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। एक तो दिन की बात नहीं है, बड़ा सदा काल का अभ्यास। इसलिए बाबा हमेशा 3 शब्दों का उपयोग करते हैं, बहुत काल का अभ्यास, अचानक और एवर रेडी। तो हमेशा अगर हम इस स्मृति में रखकर चलते हैं कि सचमुच हम बहुत काल के अभ्यास के धनी हैं, उन संस्कारों के धनी हैं, तो हमको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि अब ये एक संस्कार क्रोध का आ रहा है, अभी काम का संस्कार खींच रहा है, अभी लोभ का संस्कार, अहंकार का संस्कार खींच रहा है। कब कब हम एक एक संस्कार से युद्ध करते रहेंगे। बाबा कहते हैं छोड़ो, छोड़ो तो छूटो, हमेशा ऊंची स्थिति में रहो, उड़ान भर दो, ऊपर ऊपर चले जाओ। ऊपर जाकर नीचे की चीजें अपने आप ही छोटी लगती हैं। जैसे वैसे हम देखते हैं, अगर पहाड़ियों पर जाते हैं तो नीचे कौन दिखाई देता है, कोई दिखाई नहीं देता है। और जब हम नीचे रहते हैं तो ऐसे लगता है जैसे इस शहर में तो केवल मैं ही सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं ही सबसे धनी हूँ, मैं ही सबसे समझदार हूँ। लेकिन जब व्यक्ति ऊपर ऊंचाई पर चला जाता है तो पता चलता है कि दुनिया तो कुछ भी नहीं है। आज बाबा ने कहा ना, सारी दुनिया खाक हो जाएगी, सब मनुष्यों की खाद बन जाएगी। तो वास्तव में छोटे-छोटे संस्कारों की या अपनी विशेषताओं का अहम, ये भी सूक्ष्म रूप से एक सकारात्मक माया का भी रूप होता है। अपनी विशेषताओं का अहम, अपने गुणों का, जो हमारे है नहीं, वो तो उससे मिले हुए हमको एक गिफ्ट मिला हुआ सौगात, ये तो उसकी कृपा है, रहम है, जो उसने हमको एक गिफ्ट में दी है, विशेषताएँ भरी हैं। जो हमारा मुख खोला है, उसने हमारी बुद्धि को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, दिव्य नेत्र का वरदान दिया है। जन्मते उसने हमको वरदानों से भरपूर कर दिया है। तो जो हमारे संस्कार कौन से हैं? सबको वरदान देने वाले संस्कार हैं, सबको महान दान देने वाले संस्कार हैं, सबको सुख देने वाले संस्कार हैं। अगर हम इन संस्कारों का चिंतन करते रहते हैं, तो दूसरों को संस्कार बदलने की प्रेरणा स्वतः आएगी। अगर हम स्वयं ही छोटे-मोटे संस्कारों में उलझे रहते हैं, तो दूसरों को भी वैसे आएगा कि कैसा इनका जीवन है, क्या है। तो प्रैक्टिकल में हमारी व्यवहारिकता में वो संस्कार स्वतः दिखाई देने चाहिए, मेहनत ना करनी पड़ी। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन अर्थात मोहब्बत का जीवन है, स्नेह का जीवन है। इसमें मेहनत है नहीं, मेहनत करने के हम आदी हो चुके हुए हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है बार-बार। तो केवल स्मृति और विस्मृति, यही तो खेल है। 2 शब्दों का खेल है। अगर हमको स्मृति में रहता है कि मैं ऊँच कुल की महान आत्मा हूँ, लेकिन इसके लिए मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ती है। लेकिन इस पुरुषार्थ वाली मेहनत में सुख समाया हुआ, अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। क्योंकि जो आत्म संतोष हमको मिलता है, एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। जितना हम अगर आध्यात्मिक यात्रा में हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, ये पुरुषार्थ हमको संसार से किनारा करा देता है, छोटी-छोटी बातों से मुक्त कर देता है, देह के धर्मों से, संबंधों से या देह-भान से भी ऊपर ले जाता है। तो हमको एक मंथन चिंतन करने की आदत डालनी चाहिए। और सचमुच बाबा की कृपा अपने मन, एक बार अगर हम आदत डालते हैं तो उसका काम है। कई बार हमने देखा है, अभी हम कुछ दिन पहले गए थे, तो क्लास कराने के लिए भी हमको कहा जाता था। तो पहले तो कहते थे कि अभी आपको 15 मिनट बोलना है, तो हम उसी मेंटालिटी के साथ बैठते थे, ठीक है 15 मिनट बोलना है। फिर बहन जी आके कान में कहती थी नहीं अभी आप कंटिन्यूस 1 डेढ़ घंटा क्लास करा दीजिए। तो हम तो उसमें अभी कुछ सोच के भी नहीं बैठे थे, कुछ नहीं करके बैठ के। तो हम तो सीधा बाबा को कहते थे बाबा अब जो भी काम आपका ही है। तो सचमुच बाबा हेल्प करता है। तो हम समर्पण बुद्धि होकर अगर उसको अपने आप को पूरा उसके हवाले कर देते हैं, तो उसको चिंता लगी है, हमें काहे की चिंता है। जो बाबा कहते हैं ना बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, तो केवल वो कागज पर लिखित में थोड़ा नहीं है, प्रैक्टिकल में है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं, एक मनन चिंतन करने की आदत या सेवा में हाँ करने की आदत, तो अपने आप ही सारे रास्ते खुद ना खुद खुल जाते हैं। हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कराने वाला बैठा हुआ है, हम तो बस उसकी कठपुतली हैं, वो हमसे करा रहा है। उसको पता है हमसे उसको क्या कराना है, बस केवल अपने मन बुद्धि को उसके हवाले कर दें। और मन बुद्धि भी कब होगा उसके हवाले, उसको मन कौन सा चाहिए, पवित्र मन चाहिए, स्वच्छ चाहिए। हाँ विसंगतियां हैं हमारे में भी, लेकिन उन विसंगतियों भी हम खुले दिल से बाबा जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ। लेकिन सारे दिन में कुछ ना कुछ स्वयं पर अटेंशन रखनी पड़ती है कि कहीं हम अपना टाइम वेस्ट ना करें दूसरों की झरमुई जगमुई में, दूसरों की सेवाओं में हस्तक्षेप करने में, या किसी के जीवन के चिंतन करने में। आज फलाना का है, फलानी कहीं है, वो ऐसा क्यों करता है। अब इन चीजों से ऊपर उठने का टाइम आ गया है। उन चीजों में टाइम वेस्ट करने के संस्कार हमारे नहीं है।
अब तो बहुत ऊंचे संस्कारों की स्मृति हमको रहनी चाहिए, ताकि हम सबके संस्कारों को मिलाने के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। तो बहुत अच्छी बात है, हमको अच्छा लगा चिंतन करने के लिए आप हमें मौका देते हैं। आप सबकी कृपा रहती है हम सबके ऊपर, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद हम सबको निर्विघ्न बनाता रहता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, आपका ओम बहुत बहुत शांति। थैंक्स। आपने एक सेंटेंस बोला, आई जस्ट वांटेड क्लैरिफिकेशन ऑन दैट। आपने कहा जी। लौटने का संकल्प हमारे ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करता है। डिड आई गेट इट राइट? मैंने सही सुना कि जो लौटने हाँ। का संकल्प है वो हमारे जी जी श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज करता है। जी 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 जी, जब हम वापस करने का संकल्प करते हैं तो हमको घर की स्मृति आती है ना। और घर के हमारे कौन से संस्कार हैं? वो हैं साइलेंस के। स्वधर्म बाबा कहते हैं शांति के संस्कार। हम्म, मुख्य तो सारा संसार जो किस चीज की आस रखता है? शांति की आस रखता है ना। आत्मा को मुख्य रूप से क्या चाहिए? शांति। तो जी वो शांति के संस्कार, वो पवित्रता के संस्कार जो अनादि 7 गुण आत्मा के हैं, तो वो अपने आप ही उभर कर सामने आते हैं। इसलिए हम सब मेडिटेशन में अनुभव भी करते होंगे। जब मेडिटेशन से हम बाहर निकलते हैं, मेडिटेशन कहाँ करते हैं? हम अपने घर में जाते हैं ना, वापस ही तो लौटते हैं ना, इस देह की दुनिया को छोड़कर वापस अपने धाम में जाते हैं। तो वो संस्कार स्वतः ही हम इस पुरानी दुनिया से हमको किनारा करने के लिए योग्य बना देते हैं। जी। जी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत जी, बहुत थैंक धन्यवाद यू। भाई जी। आप हम सबका सबकी धन्यवाद। ओम ओर से शांति। थैंक यू, आपको थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स। 1 मिनट जी साइलेंस में बाबा को याद कर लेते हैं, फिर जी बात जी जरूर। करेंगे जी। ओम शांति भाई जी, आपका बहुत बहुत ओम शांति।